हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी लर्न। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 12 जो है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बहुत शॉर्ट एंड इजी रहेंगे आपके लिए। आपको लर्न करना, इनको समझना बहुत इजी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? ऑप्शंस हैं प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा या ऊनी वस्त्र। तो आप जानते हैं, आपने किया होगा प्लास्टिक का अगर रूलर, पैमाना, स्केल जो होता है उसको अगर आप बालों से रगड़ें और उसको कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर जाएं, छोटे छोटे टुकड़ों के पास, तो वो अट्रैक्ट होते हैं, कागज़ के टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें चार्ज इकट्ठा हो जाता है और चार्ज की वजह से वो अट्रैक्ट करता है, खींचता है कागज़ के टुकड़ों को। तो यहाँ इसी तरह का सवाल है कि इनमें से किसको घिस कर या घर्षण से आसानी से हम आवेशित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन जो ख है इसका, तांबे की छड़, ये इसका सही आंसर है। तांबा जो है ये मेटल है, धातु है। धातुओं को घिसकर या घर्षण से आसानी से चार्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो विद्युत के सुचालक होते हैं, तो उन पर चार्ज टिकता नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ख, तांबे की छड़। सेकंड क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं। धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, तथा कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेते हैं, या घ ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो कांच की छड़ ली, कांच की स्टिक, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो छड़ पर और कपड़े पर कौन सा आवेश आता है, कौन से चार्ज इकट्ठे होते हैं, वो आपसे पूछा है। तो जो कांच की छड़ होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, धनावेश आता है, प्लस का चार्ज। और जो कपड़ा होता है उस पर ऋणावेश यानी कि माइनस का चार्ज आता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ख, छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ लिखिए। तो टी मतलब ट्रू, सत्य, और एफ मतलब फॉल्स, असत्य। ये आपको बताना है। फर्स्ट है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश का मतलब एक जैसे चार्ज, प्लस के साथ प्लस आए चार्ज, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो जैसे चुंबक में होता है, आप जानते हैं, उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है और अलग अलग ध्रुवों को आकर्षित करते हैं, उसी तरह से चार्ज का भी होता है। तो सजातीय यानी कि एक जैसे आवेश हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर अपोजिट हो, अलग अलग हो, विजातीय आवेश कहते हैं उन्हें, एक प्लस एक माइनस, तो वो आकर्षित करते हैं। तो यहाँ उल्टा लिखा है इसलिए ये फॉल्स है, असत्य है। एफ लिखेंगे आप इसके सामने। नेक्स्ट है, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक की स्ट्रॉ को आकर्षित करती है। तो हमने क्वेश्चन 1 में भी देखा कि कांच की छड़ जो होती है जब उसको आवेशित करते हैं तो उस पर धनावेश आता है, प्लस का चार्ज, और प्लास्टिक की स्ट्रॉ जो होती है उस पर ऋण आवेश आता है, माइनस चार्ज। और प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, इसलिए ये सत्य है, ट्रू लिखेंगे आप, टी। नेक्स्ट है, तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। तड़ित चालक का मतलब है एक लोहे की रॉड लगाई जाती है बिल्डिंग्स के ऊपर, टॉप पे, ताकि बिजली उस पर गिरे तो उस पर अट्रैक्ट हो, और वो ज़मीन से कनेक्टेड होती है तारों की हेल्प से, तो जो बिजली है वो उससे सीधा ज़मीन में चली जाए और बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो, तभी नाम इसका तड़ित चालक है। तो ये तड़ित चालक जो है ये बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए ही होती है, ताकि उस पर जब बिजली गिरे तो ये रॉड में से होते हुए सीधा ज़मीन में चली जाए, बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो। तो इन्होंने लिखा है सुरक्षा नहीं कर सकता, ये गलत है, इसलिए एफ लिखेंगे आप। नेक्स्ट है, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये भी गलत है। आप जानते हैं भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, पहले से हम बता नहीं सकते कि भूकंप कब आने वाला है, कहाँ आने वाला है और कितना तेजी से आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। तो आपने देखा होगा सर्दियों में जब स्वेटर उतारते हैं या कंबल के अंदर होते हैं, आप रजाई के अंदर होते हैं, उसके ऊपर हाथ चलाते हैं तो चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, आवाज़ आती है और साथ में स्पार्क्स निकलती हैं, चिंगारी भी निकलती है। तो ये क्यों होता है वो आपको बताना है। इसका आंसर होगा, स्वेटर हमारे आंतरिक कपड़ों की रगड़ के कारण आवेशित अवस्था में होती है। तो क्योंकि दिन भर हमने स्वेटर पहनी है तो उसमें अंदर के जो कपड़े हैं हमारे, उससे रगड़ के कारण, जैसे घर्षण से हमने पहले बात की, उसमें आवेश आ जाता है, चार्ज आ जाता है, और उसे उतारते समय उसमें उपस्थित आवेश अनावेशित हो जाता है, जिसके कारण चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। तो जब हम स्वेटर को उतारते हैं तो हमारी बॉडी से कांटेक्ट में आती है, हमारी स्किन से कांटेक्ट में आती है स्वेटर, और उस वजह से वो चार्ज होता है हमारी बॉडी में आ जाता है, और चार्ज जब अनावेशित हो जाता है, चार्ज जब खत्म हो जाता है तो अपनी एनर्जी को निकाल देता है बाहर। तो एनर्जी निकालने के लिए या तो उसमें से आवाज़ आएगी या उसमें से लाइट निकलेगी, तो उस वजह से ही चट चट की यह आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए।
तो आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश क्यों खो देती है, चार्ज क्यों उसमें से गायब हो जाता है, उसको बताना है आपको। तो आंसर देंगे हमारा शरीर विद्युत का सुचालक होता है। आप जानते हैं आप बिजली के तार को छुएं तो करंट लग सकता है, वो इसलिए क्योंकि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक होता है। तो जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसमें जो भी चार्ज होता है, आवेश होता है, वो हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है, जमीन में चला जाता है, इसलिए वस्तु जो है वो अपना आवेश यानी कि चार्ज खो देती है, खत्म हो जाता है उसके अंदर से चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? तो यहाँ पर 3 सवाल हैं। पहले सवाल का जवाब देते हैं, पैमाने का नाम क्या है? भूकंपों की विनाशी ऊर्जा रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, रिक्टर स्केल होता है, उस पर नापी जाती है कि भूकंप कितना तीव्र है, उससे कितना नुकसान होगा। फिर दूसरा सवाल है कि अगर 3 माप का भूकंप आए तो उसको रिकॉर्ड किया जा सकेगा कि नहीं और उससे नुकसान होगा कि नहीं? तो आंसर होगा हाँ, 3 माप वाले भूकंप को भूकंप लेखी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा, लेकिन इससे अधिक हानि नहीं होगी। तो 3 तक माना जाता है कि भूकंप जो है वो उतना खतरनाक नहीं है, उतना उसकी तीव्रता अधिक नहीं है। 3 से अधिक हो, 5 तक हो तो हल्के झटके लगते हैं, उसमें थोड़ा बहुत नुकसान होता है। 5 से ऊपर 8 तक बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, 8 से ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा विनाश होता है। तो पैमाना जो होता है वो 0 से 10 तक चलता है, उसमें 3 जो है उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। भूकंप का जो कंपन होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए ग्राफ होता है, उसे भूकंप लेखी कहते हैं। वो जो मशीन होती है जिसमें ग्राफ लगा होता है उसमें वो वाइब्रेशंस, वो कंपन रिकॉर्ड होते हैं, तो उसे भूकंप लेखी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में सीस्मोग्राफ कहते हैं। तो उसमें रिकॉर्ड तो होगा लेकिन उससे नुकसान नहीं होगा ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। तड़ित यानी कि बिजली गिरना, आसमान से जो बिजली गिरती है जब मौसम खराब होता है, बादल गरज रहे होते हैं, तो उस वक्त अपनी सुरक्षा के लिए 3 क्या उपाय होंगे वो आपको बताने हैं। तो आंसर देंगे तड़ित से सुरक्षा के उपाय। पहला, घर में या किसी ढके हुए स्थान पर रहें, तो कवर्ड जगह पर रहना है, खुले में नहीं रहना है, क्योंकि खुले में बिजली आप पर गिर सकती है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, तड़ित के समय तार वाले फोन का प्रयोग ना करें, तो तार वाले फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि तार में भी करंट आ सकता है। तीसरा, तड़ित के समय स्नान ना करें, तो जब बाहर बिजली चमक रही हो उस वक्त स्नान ना करें क्योंकि पानी में भी करंट आ सकता है। तो इस तरह से ये 3 उपाय आपको देने हैं यहाँ पर तड़ित से सुरक्षा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर पूछा है कि जब 2 आवेशित गुब्बारे हों, दोनों पर चार्ज हो, तो वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन एक पर चार्ज हो दूसरे पर ना हो तो वो आकर्षित होते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आंसर देंगे, हम जानते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हमने पहले भी बात की कि एक जैसे चार्ज होते हैं एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, और अलग अलग चार्ज हों तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो यही यहाँ पर वजह है, इसी वजह से ऐसा होता है। क्या होता है कि जो 2 आवेशित गुब्बारे हैं उनमें सजातीय आवेश होता है, एक जैसा चार्ज होता है, इसलिए वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। और दूसरा, जबकि आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे में विजातीय आवेश प्रेरित करता है। तो जिसमें चार्ज है उसको जब दूसरे बिना चार्ज वाले गुब्बारे के पास लाते हैं तो उसमें भी चार्ज आ जाता है। कैसे आता है? जब मान लो अगर आपके गुब्बारे में जिसमें चार्ज है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो अनावेशित गुब्बारा जिस पर कोई चार्ज नहीं है तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है तो इसलिए उसमें विजातीय आवेश यानी कि प्लस के साथ सामने माइनस आ जाएगा और दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो आवेशित वस्तु को पहचानना है हमने कि उसमें चार्ज है कि नहीं है, उसके लिए किस उपकरण का, किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है उसके बारे में बताना है। तो आंसर देंगे हम, किसी आवेशित वस्तु की पहचान के लिए विद्युतदर्शी का प्रयोग होता है। तो जिस उपकरण का इस्तेमाल होता है आवेशित वस्तु की पहचान के लिए वो है विद्युतदर्शी। अब ये क्या चीज़ है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है वो हमें थोड़ा सा बताना है, तो उसके लिए आप चित्र बनाएंगे। ये सरल विद्युतदर्शी है। एक्चुअल में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो इससे कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये सिंपल सा है जो आप घर पे बना सकते हैं। और इसमें क्या होता है वो आपको बताना है कि इसमें एक धातु की छड़ होती है जिस पर पतली धातु की पत्तियां लगी होती हैं। जब कोई आवेशित वस्तु धातु की छड़ को छूती है तो पत्तियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है जो आवेश की उपस्थिति का संकेत देती हैं, जबकि अनावेशित वस्तु का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं ये पिन है जो लटकाई हुई है एक जार के अंदर, और उसमें 2 धातु की पतली पत्तियां लगाई हुई हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आवेशित वस्तु इसके पास लेकर आते हैं तो ये धातु की पत्तियां एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, जैसा यहाँ पर दिख रहा है। और अगर
कोई अनावेशित वस्तु है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस तरह से इस विद्युतदर्शी का इस्तेमाल होता है आवेशित वस्तु की पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उन 3 राज्यों या प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंप के झटके अधिक संभावित हैं। जहां भूकंप के आने के चांस ज़्यादा हैं उन राज्यों के नाम बताने हैं। तो आप आंसर में 3 राज्य दे सकते हैं, राजस्थान, गुजरात, असम। इसके अलावा जम्मू कश्मीर है, असम के आसपास के जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो भी आप लिख सकते हैं इसमें। उत्तर के जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश भी लिख सकते हैं इसमें। तो ये राज्य जो हैं ये वहाँ पर पड़ते हैं जहाँ पर भारतीय और यूरेशियन प्लेट आपस में मिलती है, तो वहाँ पर भूकंप के आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इन राज्यों के आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं। आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? तो भूकंप के झटके लग रहे हैं, आप घर के बाहर हैं, तो आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे वो आपसे पूछा है। तो आंसर आप देंगे भूकंप से बचाव के लिए सावधानियां। पहला काम क्या करेंगे कि भवनों, वृक्षों तथा ऊपर से जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजकर धरती पर लेट जाएंगे। तो खुली जगह पर जाना है और ज़मीन पर लेट जाना है, क्योंकि अगर किसी बिल्डिंग के, किसी पेड़ के या ऊपर से कोई तारें जा रही हैं उसके नीचे रहेंगे तो वो हमारे ऊपर गिर सकते हैं और चोट लग सकती है। तो खुले स्थान पर लेट जाएंगे, क्योंकि खड़े रहने से भी गिरने के चांस होते हैं। सेकंड, यदि किसी वाहन में बैठे हो तो बाहर नहीं निकलेंगे और ड्राइवर से कहेंगे कि वाहन को किसी खुले स्थान पर ले चले। तो खुली जगह पर जाना है और गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि गाड़ी के अंदर हम सेफ हैं, चोट लगने से बच जाएंगे। तो यह इसका आंसर बनेगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। तो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की हुई है कि तड़ित झंझा हो सकती है, बिजली चमक सकती है आसमान में, और आपको बाहर जाना है, तो आप छतरी लेकर जाएंगे या नहीं इसके बारे में बताना है। तो आंसर देंगे नहीं, हम छतरी लेकर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तड़ित झंझा के समय तड़ित गिरने से आवेश छतरी की धातु की छड़ में आ सकता है, जिससे हमारी जान जा सकती है। इसलिए तड़ित के समय छतरी का प्रयोग सुरक्षित नहीं है। तो जब तड़ित झंझा है, बिजली गिर रही है, तो उस टाइम अगर आप छतरी लेकर बाहर निकलेंगे तो छतरी की जो रॉड होती है बीच वाली, मेटल की होती है, धातु की होती है, उसमें वो चार्ज आ सकता है जो बिजली का है, और उस वजह से हमें करंट लग सकता है। बहुत ज़्यादा तेज़ झटका होता है वो, हज़ारों वोल्ट्स में, और उससे हमारी जान जा सकती है। इसलिए हमें उस टाइम छतरी का प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।